अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय फैमिली। कैसे हैं आप सब? चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में जी मैं बना रही हूँ सबसे पहले हूर के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो गया है। हूर को जी मैंने रेडी शेडी कर दिया था। यहाँ पर वो एग ब्रेड खा के जाती है। कभी कभी दूध भी पिला देती हूँ उसको, लेकिन दूध आजकल ज़रा वो अवॉइड कर रही है। ये जिसको एग ऐसा पसंद है, फ्राई एग से ज़रा वो परहेज़ करती है। और ब्रेड के स्लाइसिस वो गर्म नहीं करती, फ्रेश ब्रेड के स्लाइसिस खाती है। और इस तरह से जी मैंने इसको एग ब्रेड बना दिया था। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। ऐसे कट कर देती हूँ, कभी डिफरेंट शेप में कभी डिफरेंट शेप में, तो बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं। और उसके बाद जब मैं ये हूर को देने जा रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको साथ साथ दिखा दूँ। अच्छा, हूर की कहा जाता है हूर स्लाइसिस गरम करके नहीं खाती, यानी कि थोड़े से रोस्ट करके या गरम करके जो होते हैं लाइट से तवे पे जो गरम करते हैं वो नहीं खाती। ये जी हूर रेडी हो गई थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। और हूर को ब्रेकफास्ट करवाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हूर को टैब दिया जाए ताकि वो ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो मैंने सोचा हूर का लंच रेडी कर लूँ। जो हूर ने स्कूल लेके जाना था, आज हूर ने स्कूल लेके जाने थे समोसे। तो ये जी मैंने उसके समोसे फ्राई कर लिए थे। और उसके साथ ही उसने आज लेकर जानी थी पीनट। पता नहीं क्यों उसका दिल कर रहा था आज पीनट लेके जाने का। वो कह रही थी मैंने वैन में बैठ के पीनट खानी है। सब बच्चे खाते हैं, बहुत मज़ा आता है, और मैंने भी इंजॉय करते हुए पीनट खाते हुए जाना है। अक्सर अगर फ्रूट्स वगैरह घर हों तो मैं हूर को साथ एप्पल दे देती हूँ ताकि वैन में एप्पल खाती भी जाए। उसके बाद ये लंच मैंने पैक करके बैग में रखा, बॉटल पानी वाली भरी। इतने में जी हूर के वैन वाले अंकल आ गए। और आम दिनों की तरह, हर रोज़ की तरह जी मैं हूर को डोर तक छोड़ने गई। दुआओं के साथ रुखसत किया अपनी बेटी को। और हूर को बोला पहले वैन का डोर ओपन करो, फिर बैग होल्ड करवाऊँ, क्योंकि उसका बैग काफ़ी हैवी होता है। और मुझे ये होता है कि बेचारी कितनी ताकत लगेगी बैग को पकड़ के वैन का डोर ओपन करने में। उसके बाद जी मैंने अपनी बेटी को फोरहेड पे किस किया, ब्लेसिंग किस किया, और अपनी बेटी को बोला अल्लाह हाफिज़। और साथ उसको हमेशा की तरह गाइड किया कि 2 टाइम्स आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है गाड़ी में बैठ के, और जो कि वो पढ़ती है। अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें बताया करें, जैसे कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो सलाम लो और दुरूद शरीफ पढ़ो। मैं हूर को बताती हूँ, और मेरी बेटी माशाल्लाह से जब भी कब्रिस्तान के पास से गुजरती है सलाम लेती है और दुरूद शरीफ पढ़ती है। उसके बाद जी उसको बताएंगे जब कोई एम्बुलेंस गुजर रही हो तो आप उसकी दुआ करें उसके लिए कि उसको अल्लाह ताला सेहत दे, और दुरूद शरीफ पढ़ लो। ये अच्छी चीज़ें होती हैं। उसके तो आपका स्वाब होता है और आपका बच्चे की नॉलेज में इजाफा होता है, और आपके बच्चे को पता चलता है इन छोटी छोटी बातों से कितनी नेकियां मिलती हैं। और मेरी बेटी के अंदर मैं ये चीज़ लाने की कोशिश कर रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि वो याद रखती है। और जो जब मुझे लगे कि वो नहीं पढ़ रही है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं उसको रिमाइंडर देती हूँ और वो मुझे बताती है कि ना मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद ये मैंने अपनी चाय बनाई थी जो मेरी पहली मोहब्बत है, और मैं इसको फेंट रही हूँ। और साथ ही मैंने तैयार कर लिया था अर्शमान का ब्रेकफास्ट। आज अर्शमान ब्रेकफास्ट में खा रहा था रस चाय। तो साथ साथ जी मैं अपना नाश्ता कर रही थी, यानी कि अपनी चाय पी रही थी, साथ साथ अपने बेटे को नाश्ता करवा रही थी। ये जी रस चाय खा रहा है और साथ साथ मस्तियाँ कर रहा है, खेल रहा है, साइकिल चला रहा था। ब्रेकफास्ट से फारिग हो के जी मैं अर्शमान के हेयर ब्रश करने लगी, तो अर्शमान ने कहा मैं खुद ही हेयर ब्रश करूँगा। यहाँ पर जी ना भी मेरे बेटे ने फेस वॉश किया है, ना ही हैंड वॉश किए हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जस्ट हेयर ब्रश करने आ गया। और ये जिसके ऊपर मैंने इमोजी लगाया जी, यहाँ पर मेरे बेटे ने अपनी सारी चप्पल्स वगैरह सेट कर ली हैं। तो मैंने कहा मैं रख दूँ, क्योंकि वो मुझे नीचे नीचे रखने नहीं था दे रहा। बार बार मैं नीचे रख रही थी, वो बार बार ऊपर रख रहा था। तो मैंने कहा चले मैं जी इस पर इमोजी लगा लूँ। और ये जी मेरे बेटे का स्टाइल बन गया है, और वो आपको दिखा। चलें जी अब खाना बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ लाहौरी चिकन कढ़ाई, जो कि ब्लैक पेपर की बनती है, और इसमें क्रीम योगर्ट डलता है। उसके साथ साथ जी मैंने आटा गूंद लिया था। आटे को गूंदने के बाद जी मैं इसको ऐसे ढक के रख देती हूँ 20 मिनट के लिए, ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए, फिर रोटियाँ बड़ी अच्छी बनती हैं। यहाँ जी मैंने ऑनियन कट कर लिया है 2 मीडियम साइज़ के, आप एक बड़ा भी ले लें। उसके बाद ये टमाटर कट कर लिए थे। इसके बाद जी मैंने एक और टमाटर कट किया था, ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा बनता है। ये मैंने चिकन वॉश कर लिया है। वैसे अगर आप ये बोनलेस चिकन की बनाएंगे छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके, तो ज़्यादा मज़े की बनेगी। किस दिन मैं आपको उस तरह भी बना के दिखाऊंगी। अभी ज़रा बोनलेस चिकन कम था तो मैंने इस तरह बना ली। ये जी मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ अच्छे तरीके से। इसमें जी मैंने डाला है 1 चम्मच नमक और ऑयल, और उसमें जी ये मैंने उसके बाद जब वो हल्के से लाइट से फ्राई हो गए, थोड़े से सॉफ्ट हो गए, उसमें मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन चूँकि फ्रीज़ था, उसको मैं अनफ्रीज़ करने के बाद दोबारा वॉश करती हूँ, तो थोड़ा सा उसने पानी छोड़ा था, वो खुश किया। उसके साथ जी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था।
ये जी मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ और जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगा उसके बाद जी मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और ये इसको अच्छी तरह से पका रही हूँ। ये मैं धुआं उड़ा उड़ा के आपको दिखा रही हूँ कि आपको नज़र आ सके ये गोल्डन हो गया। उसके बाद जी मैंने टमाटर डाल दिए थे और हरी मिर्चें 2 मैंने बारीक बारीक की हैं, थोड़ी सी बड़ी काट के डाल ली। मैं थोड़ी सी बड़ी काट के डालती हूँ क्योंकि बारीक काटने से ना वो बिल्कुल ही बीच में मिक्स हो जाती हैं। थोड़ी सी बड़ी काटो तो थोड़ा एंड तक थोड़ी बहुत नज़र आती भी हैं। जैसे कि आपको पता है टमाटर अपना पानी खुद ही छोड़ देता है, तो मैंने भी इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया, टमाटर अपना पानी छोड़ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ बताती चलूँ जी दूध फ्रीज़ हुआ था। अब मैंने दोनों पैकेट निकाल के किलो किलो के थे अनफ्रीज़ होने के लिए रख दिए हैं। उनके बाद मैं इसको बॉयल कर लूँगी। तो ये ऐसे दे जाते हैं इनके बाबा, तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। आप ज़रा अवॉइड करें, मेरे स्टोव को खाना पकाते हुए थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, आपको पता है। यहाँ जी टमाटर थोड़े से नरम होने लग गए हैं, मेल्ट होने लग गए हैं और इनका पानी भी खुश्क होने लग गया। चिकन भी साथ साथ पक रहा है। यहाँ जी मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी, पिसा हुआ धनिया और बस और नमक पहले डाल दिया था। इसमें जी काली मिर्ची डलती है, इसमें सुर्ख मिर्चें नहीं डलती। ये काली मिर्ची जी मैं इसमें डालूंगी। ये जार था जी उसका क्या इसे कहते हैं ऑलिव्स का, तो ये ऑलिव्स ख़त्म हो गए थे तो मैं इनमें डाल के रख लेती हूँ। ये चाट मसाला एक में डाला हुआ है और एक में मैंने जी काली मिर्ची डाल के रखी हुई है। इतने प्यारे लगते हैं ना, तो मैं इनको जमा कर रही हूँ कि मैंने ज़्यादा सारे करने हैं। उसके बाद जी मैंने इसमें थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी ½ टीस्पून काली मिर्च डाली है। अब इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। जब टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे फिर मैं इनमें दही डालूँगी और अब मैं इनमें दही डालने लगी। दही थोड़ा सा फ्रीज़ हो गया हुआ था। दही 1 या 2 दिन पहले का हो तो ज़्यादा अच्छा था, खट्टा हो जाता है, खटास इसमें आ जाती है, फिर लेमन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग लेमन का जूस भी डाल लेते हैं। यहाँ जी मैंने इसमें 3 चम्मच खाने वाले 3 चम्मच दही डाला था और फिर आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, यानी कि मीडियम फ्लो पे पकाना है। और ये देखें जी इसका ग्रेवी देखें आप, माशाल्लाह इतनी मज़े की लग रही थी। और आप यकीन करें इतना मज़े का ये सालन बना था। मेरी बेटी ने मुझे कहा है कि अन्ना आपने रोज़ ये बनाना है। बस मैं कोशिश करती हूँ न्यू डिशेस आपके सामने लाती रहूँ। यहाँ पे जी इसका योगर्ट मिक्स हो गया था और उसके बाद जी इसने ऑयल छोड़ दिया था। ये जी मैं जार शार फिक्स कर रही थी जगह पे। मुझे आदत है मैं हरी मिर्चें ना 2-3 ज़रूर डालती हूँ, कोई खाए ना खाए, लेकिन मुझे डिश में बड़ी अच्छी लगती हैं। फिर इसको जी दम पे रख दिया था। दम से फारिग होने के बाद आपने इसमें क्रीम डालनी है। क्रीम बिल्कुल एंड वाले प्रोसेस में होगी। साथ साथ जी मैं अर्शमान को खेलों में लगाया हुआ है। अर्शमान जी यहाँ पे प्याज और आलूओं की लाइन लगा रहा है। तो बस जब आप और बच्चा घर अकेले हों या कोई साथ ना हो खेलने वाला या कोई संभालने वाला, तो फिर आपको बच्चे को भी मैनेज करना पड़ता है। ये जी खाना रेडी हो रहा है। साथ साथ जी मेरी बेटी की अलग ही फरमाइश होती है। उसने कहा कि कीमा जो पड़ा हुआ था उसके साथ मुझे पराठा बना के दें। अब मैं उसके लिए तह वाला पराठा बना रही हूँ और ये जी मैंने पराठा डाल दिया है तवे के ऊपर। और अभी मैंने उसे बताया कि चिकन कढ़ाई बन चुकी है जो आज न्यूज़ ट्राई की, तो उसको लगा था कि पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं, तो उसने मुझे कहा मुझे कीमे के साथ ही दे दें। कीमा थोड़ा सा ही पड़ा हुआ था तो मैंने फिर तवे पे ही गर्म करने का सोचा कि तवे पे गर्म कर लेती हूँ। और मैं हूर को ना झूठ बोल रही थी ना, हूर मैं आपके लिए ना टकाटक बनाने लगी हूँ। तो जी ये पराठा लास्ट प्रोसेस पे था। ये जी मैंने कीमा डाल दिया था और मैं इसको दिखा रही हूँ कि देखो टकाटक कैसे बनता है। तो वो मुझे पूछ रही थी कि अना आपको टकाटक भी बनाना आता है? मैंने कहा मुझे सब कुछ आता है। मैंने टकाटक वाली शॉप पे भी जॉब की हुई है। वो हंस रही थी और वो इतनी सीरियस हो गई थी। ये जी मेरे पराठे की लुक देखें माशाल्लाह। और अगर आपने किसी स्पेशल बंदे के लिए या किसी के लिए स्पेशल बनाना हो ना, कभी भी ऐसा नहीं बनेगा। अच्छा जी पराठा भी बन ही रहा था कि मेरे बेटे ने अपने कार्रवाई डाल दी। उसने पानी वाली गैलन पूरे घर में घरा दी हुई थी, घराई पूरे घर में पानी पानी हो गया हुआ था और मैं यहाँ पे इसको ढूंढ रही हूँ। तो ये जहाँ पे छुप गया हुआ है, तो मैंने कहा ये आपने क्या किया? तो उसने साथ ही मुझे कह दिया सॉरी। उसके बाद जी हूर खाना शाना खाने के बाद फारिग हो चुकी थी, तो ये हूर बाहर आके खेल रही थी अर्शमान के साथ। यहाँ पर अर्शमान की शर्ट भी गीली हो चुकी थी, तो ये दोनों साइकिल्स चला रहे हैं। खाना शाना रेडी हो चुका है, हूर ने खाना कीमे के साथ खा लिया है। मैं आपको चिकन के लास्ट प्रोसेस भी दिखाऊंगी। उसके बाद ये टैब यूज़ कर रहे थे और ये डायनासोर वाली मूवी देख रहे हैं और इतने मज़े से देखने लगे हुए थे। ये बड़ी पसंद है हूर को मूवी। तो मुझे ये वीडियो नहीं थी मिल रही, मूवी नहीं थी, मुझे तो शॉर्ट क्लिप्स मिल रहे थे, मैं वही लगा लगा के बच्चों को दे रही थी। उसके बाद ही मुझे याद आया, हूर ने कहा मुझे कोई ऐसी मूवी बताएं जिससे मुझे डर लगे, तो मैंने कहा भूल भुलैया देख लो। वो मैं इसको दिखा रही हूँ और आप अर्शमान को कभी देखिएगा, मेरे ऊपर चढ़ के देख रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि अर्शमान कितना गौर व फिक्र कर रहा है इस वीडियो के ऊपर।
तो यहाँ जी बच्चों के साथ फिर बच्चा बनना पड़ता है, बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है। इतने में जी बाहर बेल हो रही थी, मुझे तो बेल की आवाज़ नहीं, मुझे हूर ने बताया कि ना बाहर डोर बेल हो रही है। मैं बाहर गई तो बाहर आ चुका था एक पार्सल, और पार्सल में क्या है इसके लिए जी आपको व्लॉग के एंड तक देखना पड़ेगा। वैसे व्लॉग हाफ तो हो ही गया है, इतना तो आप देख ही सकेंगे। उसके बाद जी ये पार्सल आया कहाँ से ये मैं आपको बताती चलूँ। ये आया है बहुत ही स्पेशल जगह से और बहुत ही स्पेशल पार्सल है। इस पार्सल में है हूर और शमान की कोई चीज़, और ये पार्सल भेजा है अंकल इमरान ने। अंकल इमरान हैं जी मेरी भाभी के बाबा, और उन्होंने ये पार्सल भेजा है हूर और शमान के लिए। और मैंने पार्सल क्या पकड़ना होता है, मेरे बच्चे पहले कहते हैं इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, क्योंकि उनकी ग्रैनी अक्सर उनके लिए पार्सल्स वगैरह भेजती रहती हैं। तो मैंने बच्चों से बोला कि पार्सल मैं बाद में अनबॉक्सिंग करूंगी, पहले मैं खाने को फाइनल टच दे आऊँ। ये जी ऑल पर्स की क्रीम है, और ये जी इसको बिल्कुल ये सालन रेडी हो चुका है, और अब मैं इसमें क्रीम डालूँगी। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑयल के बुलबुले बन रहे हैं, यानी कि ये सालन रेडी हो चुका है। उसके बाद ये क्रीम डालने से पहले आपने चूल्हा बिल्कुल हल्का सा कर देना है ताकि क्रीम मिक्स हो जाए। ये जी इसकी फुल एंड फाइनल लुक है। इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी, इतना टेस्टी ये खाना था। उसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया क्योंकि मैंने खाना था। और ये देखें जी इसकी ग्रेवी, इसकी बोटी के अंदर तक जो होता है ना मसाला गया हुआ था, बहुत मज़े का टेस्ट था। इसके साथ ही मैंने थोड़े से ऑनियन कट किए थे क्योंकि कैरेट और कुकम्बर वगैरह नहीं था, तो मैंने यही कट कर लिया। उसके बाद मैं अब अनबॉक्सिंग कर दिया था ये पार्सल, क्योंकि बच्चों से वेट नहीं था। और इनमें आया है जी अर्शमान और हूर के लिए ट्रैक सूट। ये हूर के लिए आया था और बहुत ही प्यारा कलर था, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। यहाँ पर जी मैं शुक्रिया अदा करती चलो अंकल इमरान का, जिन्होंने आउट ऑफ सिटी से मेरे बच्चों के लिए पार्सल भेजा और मेरे बच्चों को याद रखा। थैंक यू सो मच अंकल इमरान। और ये है जी अर्शमान का भी कलर बहुत प्यारा था, और ये उन्होंने जी स्पेशल इन दोनों को बनवा कर भेजे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर मैं एक बात मज़े की बताती चलूँगी, दोनों को नहीं पूरे दोनों को पड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना प्यार दिखाया मेरे बच्चों को, और बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। अब मैंने बना के दिया है जी हूर को, सॉरी अर्शमान को दूध, क्योंकि अर्शमान के फीड का टाइम हो चुका है। और हूर कर रही है यहाँ पर हेलो विंटर के कार्ड्स बना रही है, क्राफ्ट कर रही है, क्योंकि जी उसने हेलो दिसंबर के कार्ड्स लेकर इतने काम करने के बाद अब मेरा दिल कर रहा है चाय पीने का। और ये मैंने अपने लिए चाय बना ली है। चाय पहले ही रख दी थी मैंने हल्की आंच पर, और चाय बनकर रेडी हो चुकी है। मैं चाय पीऊँगी साथ साथ। अभी मैं चाय पी रही थी कि अर्शमान इतना ज़्यादा तंग कर दिया कि चीज़ देनी है, और वो किसी तरीके से भी नहीं था बहल रहा। फिर जी मैंने हूर को बोला, हूर बेटा उसको चीज़ दिला लाए, तो ये हम उसको चीज़ दिला के लाए। और चीज़ दिला के लाते हुए रास्ते में जी अर्शमान साहब अपने प्रैम में सो चुके थे, और मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं किस तरह उठाऊँ। मैंने अब अर्शमान को उठाती तो अर्शमान ने रोना था, स्टिल बहुत ज़्यादा रोना था। और बच्चा आपको पता है चिड़चिड़ा हो जाता है, और बच्चा जो है फिर नहीं संभलता किसी तरीके से, अगर बच्चे की नींद तोड़ी जाए। और अर्शमान इतने गंदे टाइम पे आज सो गया है, और आप टाइम देख सकते हैं। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ मैं। अब मैं सोच रही हूँ अर्शमान सोया तो मैं दूसरे काम कर लूँ। यहाँ पर जी अर्शमान का पानी गर्म हो रहा है, जो कि मैंने थर्मस में डाल है। और आप इस ब्लैक निशान पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये दरअसल मैंने ऊपर स्टील वुल मार दिया था, वैसे ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इसमें मैं सिर्फ अर्शमान का पानी गर्म करती हूँ। वो बस तब मुझे नहीं था पता कि नॉन स्टिक में स्टील वूल नहीं मारते, तो वो बस मेरे मारने से ही थोड़ा सा ऊपर से कलर उतर गया हुआ है। उसके बाद जी यहाँ पर अर्शमान का हो गया दूध ख़त्म, तो अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। अर्शमान मेरा बेटा पीता है BF मोरिनागा BF 3, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी। और आज मेरी दाढ़ में इतना पेन हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, कान में और दाढ़ में। उफल्ला दूध डाल लिया है, ये डन हो गया काम। अब जी दूसरा काम करेंगे, साथ साथ मैं बना जी अर्शमान का पानी भी गर्म हो गया, बॉटल्स दोनों उसकी सेट कर दी हैं, थर्मस रेडी हो गया। और अब मैं उसको सोच रही हूँ स्टडी करवा लूँ, क्योंकि अर्शमान सोया हुआ है, फ़ायदा उठाया जाए। हूर को स्टडी करवाने के लिए अंदर आई थी, तो हूर को ऑलमोस्ट एक ही काम मिला हुआ था, और वो काम मैंने उसको पहले ही करवा लिया हुआ है। मैं हूर को उर्दू की और इंग्लिश की रीडिंग रोज़ करवाती हूँ,
और मैं उसके स्कूल के सिलेबस से 3 लेसन्स तकरीबन आ गई हूँ। उर्दू में और इंग्लिश में फ़र्स्ट लेसन आ गई हूँ। मैथ का भी मैं उसको रोज़ 2-3 क्वेश्चंस करवाती हूँ, टेबल्स वगैरह। इससे आपका बच्चा जो होता है ना, एक तो जो उसने पढ़ा होता है घर, स्कूल पढ़ने में उसको आसानी होती है। दूसरी बात यह उसको पता होता है कि भाई मैं रीडिंग रोज़ करनी है। तो मैंने हूर से सुन लिया था, हूर को आ गया था, हूर को रीडिंग मिली हुई थी। हूर ने मुझे 5 सेकंड में सुना दी, क्योंकि हूर ने पढ़ी हुई थी 2-3 दफ़ा। मैं एक दिन पढ़ाती हूँ, उस दिन सुनती हूँ, फिर नेक्स्ट डे दोबारा सुनती हूँ, तो इसलिए बैग बंद कर दिया। हूर की स्टडी डन करवाने के बाद मैंने सोचा मैं लॉक वगैरह चेक कर लूँ। लॉक मैं 6 बजे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि किसी ने बाहर जाना तो होता नहीं है। लेकिन बच्चे ना पोच वगैरह में खेल रहे होते हैं, तो मुझे ये होता है कोई बच्चे ने कोई लॉक ओपन ना कर दिया हो या सीक्रेट लॉक ओपन ना कर दिया हो। तो लॉक मैं दोबारा चेक करने गई थी, और मेरे में कितनी बुरी आदत है, पता नहीं अच्छी है कि बुरी है। जो लॉक लगे होते हैं ना, मैं उनको ही पकड़ के चेक करती हूँ। इसी के साथ दें इजाज़त अनम अहमद व्लॉगर को। इंशाल्लाह ताला एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियोस को, व्लॉग्स को शेयर कर दें। और अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें। मैंने कोशिश की है अपनी रूटीन शेयर करने की। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने